श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। आज से तीसरा सर्ग शुरू हो रहा है, जिसे कहते हैं तीसरा स्कंद सर्ग लीला। सर्ग मतलब होता है सृष्टि। परमात्मा ने जो रचना की है उसका नाम सर्ग कहा गया है। इसमें महात्मा विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। विदुर जी ने उद्धव जी जब भगवान शरीर को छोड़ दिया तब आके मिलते हैं। महर्षि मैत्रेय जी विदुर जी का संवाद। मैत्रेय ऋषि द्वारा प्राकृतिक सृष्टि का गान, 10 विध सृष्टि के प्रकार का कथन। सृष्टि 10 प्रकार की होती है तो उन्होंने बताया है। परमाण से लेकर कब सुधी काल समय का प्रमाण। ब्रह्मा जी द्वारा मानसिक और मैथुनी सृष्टि का वर्णन। जय विजय था हिरण्याक्ष का वध। कर्दम ऋषि देवहिति की कथा। भगवान कपिल का प्रागट्य, कर्दम जी का संन्यास। भगवान कपिल और देवहिति का संवाद। कपिल गीता। एक गीता तो भगवान युद्ध के मैदान में कही थी, दूसरा कपिल भगवान अपनी माता को कहा है। और जो है ये उद्धव गीता के नाम से आता है। सांग के आधार सर पदार्थों की उत्पत्ति था प्रकृति और पुरुष का वर्णन। अष्टांग योग, भक्ति योग, संसार के भयंकरता जो भयानक रूप लेता है, संसार भासता है, उसका वर्णन। कामी पुरुषों की गति, जो सिर्फ स्त्री के संबंध बनाते हैं, गर्भावास पे कैसे लटकते हैं, उसका उपदेश है। माता देवहूति की मुक्ति आदि का गान कपिल भगवान ने कपिल गीता के नाम से गाया गया है। कपिल भगवान ने माता को जो उपदेश दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजा परीक्षित, जो बात तुमने मुझसे पूछी है पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़ करके वन में गए विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछी थी। जब भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके गए थे तब दुर्योधन के महल को छोड़ करके वो अपने भक्त विदुर जी के झोपड़े में चले गए थे, वो भी बिना बुलाए। कह रहे हैं कारण, भगवान विदुर जी परम बुद्धि नीतिवान कुशल और ज्ञानी थे। भगवान के भक्त थे, बुद्धि नीति ज्ञान से भरपूर थे और परम भगवान के भक्त थे। विदुर के हृदय में अस्खलित जो कभी न रुकती हो धारा प्रवाह है, उनकी भक्ति चलती रहती थी। इसे भागवत भक्त कहलाते थे। बुद्धि और नीति से भरपूर थे। भगवान की भक्ति न हो तो सब बेकार। जैसे आप कहीं बैठे हो और आपके लिए रसोई बन रही, सुगंध से आपकी जीभ लप लप कर रही हो, जब खाने बैठो तो उसमें नमक न हो तो सब व्यंजन बेकार। इसीलिए जिसके हृदय में राम रस कहीं कहीं नमक कहा जाता है राम रस को, तो सब बेकार। रामचरित मानस में उत्तर कांड में भक्ति नमक की उपमा दिया गया है राम जी ने। जब भगवान राम काकभुसुंडी जी पर प्रसन्न हुए तब श्री रामचंद्र जी वरदान भक्ति के अलावा कुछ मांगने के लिए कहा, तक काकभुसुंडी कह रहा है, आज देऊं सब संशय नाही, मांगु जो तो ही मान भव माही। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यू, मन अनुमान करन तब लाग्यू। प्रभु कह दे न सकल सुख सही, भगति आपन देन न कही। भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, अवलवन बिना बहु व्यंजन जैसे। काकभुसुंडी कह रहा है कि जैसे नमक के बिना बढ़िया भोजन बिना स्वाद का हो जाता है, वैसे जिसके अंदर भक्ति नहीं है तो सब बेकार। कहने का मतलब विदुर जी के हृदय में राम रस है। कहीं कहीं नमक को राम रस भी कहा जाता है। जिसके हृदय में राम रस नहीं, सब बेकार है। विदुर जी कौरवों के शासन काल में जितनी सुविधा दुर्योधन के पास से उतनी सुविधा जो है विदुर जी के पास थी। लेकिन विदुर जी सब छोड़ छाड़ करके गंगा के किनारे झोपड़ा बना करके रहा करते थे। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।